आपका रंग, आपका रूप, तो मुझे आपके शरीर के विषय में ज्ञान हुआ, आपके शरीर का दर्शन हुआ और यह प्रत्यक्ष मैंने आपका किया, आपने मेरा किया। ऐसे ही कान से, नाक से, इन सब विषयों से हम जानते हैं। ये तो एक सामान्य प्रत्यक्ष है। इसके अलावा हम भीतर से भी कुछ चीजों को जानते हैं। मन से बहुत सारी चीजों को जान लेते हैं। मन से क्या अनुभव करते हैं? सुख का, दुख का। हमने कोई वस्तु खाई, सुबह नाश्ता किया, पोहा खाया, दूध पिया, उसको खाने के बाद जो सुख अनुभव हुआ, उसके स्वाद का अनुभव तो हमने कैसे किया? जिह्वा से किया। लेकिन उसको खाने के बाद जो वो अच्छा लगा, बढ़िया था, अच्छा स्वाद था, वो जो अच्छे लगने की अनुभूति हुई, वो कहां से हुई? वो मन से हुई। तो उस अच्छे लगने को हम कहते हैं कि सुख। तो वो सुख का जो अनुभव है वह मन से हुआ। तो मन से हमने क्या किया? प्रत्यक्ष कर लिया। जैसे आंखों से देख करके प्रत्यक्ष कर लिया, ऐसे ही मन से हमने क्या किया? सुख का प्रत्यक्ष कर लिया। आंखों से देखकर होने वाला प्रत्यक्ष वो क्या है? बाह्य प्रत्यक्ष। लेकिन मन से सुख का प्रत्यक्ष वो क्या कहलाता है? वो अंदर किया हमने, क्योंकि भीतर से किया, तो उसको कहते हैं वो भीतर का प्रत्यक्ष है, वो आंतरिक प्रत्यक्ष है। तो इसलिए प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं। अब परमात्मा चूंकि बाहर का विषय नहीं, वो तो भीतर का विषय है। बाहर का मतलब इन इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है, भीतर से ही जाना जा सकता है। इसलिए वो जो भीतर से जाना जाएगा, तो कैसे जाना जाएगा? बाहर कैसे जानते हैं? आंख होगी तभी तो जानेंगे। जिसके पास आंख ही नहीं है तो वह व्यक्ति देखने का तो जान नहीं कर पाएगा। जिसके स्पर्श इंद्री खराब है, जिसके कान खराब है, जिसके नाक खराब है, वो व्यक्ति इन सब इंद्रियों से जान नहीं पाएगा। ऐसे ही मन से भी जानने की एक प्रक्रिया है। मन को उसको प्रत्यक्ष करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जैसे आंख में हमारे ज्योति होगी तो हम देख पाएंगे, तो मन की भी एक स्थिति बनानी पड़ती है प्रत्यक्ष करने के लिए। तो किसका प्रत्यक्ष करना है? आत्मा का और परमात्मा का। तो अब आत्मा और परमात्मा सामान्य विषय तो है नहीं, कठिन विषय है। जो जितना कठिन विषय होगा उसमें उतना एकाग्रता चाहिए। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो एकाग्रता चाहिए। बाहर जब जाते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, तो उसमें कोई इतनी एकाग्रता नहीं चाहिए। हम सामान्य स्तर पर रह करके भी बातचीत कर लेते हैं। तो जितना कठिन विषय है उतना अधिक एकाग्रता चाहिए। हिंदी पढ़ना है तो बहुत एकाग्रता नहीं चाहिए, गणित पढ़ना है तो एकाग्रता चाहिए। उससे और कुछ कठिन विषय होगा, गणित में भी अनेक कठिन विषय, तो वहां पर और अधिक एकाग्रता चाहिए। तो ऐसे ही अब ईश्वर को जानना है
तो ऐसे ही चलते फिरते बातचीत करते तो ईश्वर जाना नहीं जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा मन की स्थिति को बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? और जगहों से विचार हटाने पड़ेंगे। हम भोजन के विषय में भी सोचते रहें, ईश्वर को जानने का भी प्रयास करेंगे तो होने वाला नहीं है। हम और संसार के विषय का भी विचार करते रहें और ईश्वर को भी जानने का प्रयास करेंगे तो भी होने वाला नहीं है। तो ईश्वर कहता है भाई मेरे को जानना हो तो बाकी सब भूल जाओ, मेरे को ही जानो बस। अब ईश्वर कहता है बस मेरे पास आओ तो मुझे ही जानने के लिए बैठो और सब भूल जाओ। अब ये कठिन काम है कि और सब भूला नहीं जाता, और दूसरा विषय भूला नहीं जाता, इसलिए ईश्वर जाना नहीं जाता। तो यही योग की प्रक्रिया है कि बाकी सब विषयों को भूलना है, रोकना है। तो कहते हैं तदा दृष्टु कि जब बाकी सब विषय को हम रोक लेंगे, वो स्थिति पैदा कर देंगे कि हम अब किसी भी विषय को नहीं विचारेंगे, बस एकाग्रता बनी हुई है। जैसे कोई शूटिंग करते हैं, कहीं निशाना लगाते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होती है? बस लक्ष्य पर केंद्रित होती है कि मेरा लक्ष्य क्या है, और किसी विषय पर वो नहीं विचारते। तो जब वो एकाग्र बिल्कुल एक लक्ष्य पर होता है कि यही लक्ष्य है, इसको मुझे शूट करना है, तो वो कर पाते हैं। और कोई उनके दिमाग मन मस्तिष्क में कुछ नहीं चल रहा होता है। तो ऐसे ही जब यह होता है कि मुझे अब केवल मात्र ईश्वर को जानना है, परमात्मा को जानना है, अन्य कोई विषय नहीं है, लेकिन उस प्रक्रिया को करना पड़ेगा कि हमें सब विषय को रोकना है। और जब सब विषय रुक जाएंगे तो क्या होगा? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा, आत्मा और परमात्मा का प्रत्यक्ष होगा, साक्षात होगा। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होगा? तो उसके लिए योग करना पड़ेगा। और यदि योग नहीं करेंगे तब क्या स्थिति है? दो स्थिति है। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं? दो स्थितियां हैं। हम शाब्दिक रूप से इस बात को जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, लेकिन जानने के बाद भी वो अनुभव नहीं है मन में कि मैं आत्मा हूं। अनुभव क्या है? कि मैं ये शरीर ही हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मोटा हूं, ऊंचा हूं, नाटा हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। व्यवहारिक विषय में ऐसा ही जानते हैं। मैं आत्मा हूं ये जान नहीं है। मैं आत्मा हूं यदि यह ज्ञान हमें होगा तो फिर बहुत सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। अनेक प्रकार की स्थितियां जीवन की बदल जाएगी। मान अपमान जब होता है और ये व्यक्ति विचारे मैं तो आत्मा हूं, तो किसका तो मान है और किसका अपमान है? कोई स्थिति ही नहीं है मान अपमान जैसी। राग और द्वेष है, किसी के साथ राग है या किसी के साथ द्वेष है। तो द्वेष कब तक है? जब तक वो व्यक्ति हमारे सामने है। जब हमें ये समझ में आएगा कि ये तो जैसे मैं आत्मा हूं वैसे ये भी आत्मा है, तो उससे न राग होगा न द्वेष होगा। तो ये सब जितनी भी स्थितियां हैं
ईर्ष्या, द्वेष, जितनी भी इस प्रकार की मनस्थितियां बनी हुई हैं, वो सब केवल इसलिए है क्योंकि व्यक्ति व्यवहारिक रूप में इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि मैं आत्मा हूं। वो जो अनुभव है, वो जो अनुभूति होनी है, उसी का नाम योग है। कि जहां पर मैं इस बात को अनुभव कर लूंगा कि मैं आत्मा ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और जैसा मैं ये शरीर नहीं हूं ऐसा दूसरा भी शरीर नहीं है, वो भी आत्मा ही है। तो दूसरा भी शरीर नहीं है, दूसरा भी आत्मा ही है, तो उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो व्यक्ति का धन कम हो गया, व्यक्ति की संपत्ति कम हो गई, व्यक्ति की भूमि कम हो गई, तो वो देखेगा कि मुझ में क्या कमी हुई है। मैं तो आत्मा ही हूं, चेतन हूं, मुझ में तो कोई न्यूनता नहीं हुई है, मैं तो वैसे का वैसा ही हूं। तो जब मुझ में कोई न्यूनता नहीं है, वो कब समझ में आएगा? जब अपने आप को व्यक्ति आत्मा मान के चलेगा। और नहीं तो क्या होगा? जेब से 500 रुपए गिर गए तो व्यक्ति भयंकर दुखी रहेगा। वो सोचेगा मेरा कुछ घट गया, मेरा कुछ कम हो गया, कुछ हानि हो गई, भौतिक संपत्ति की, धन की, होती रहती है जीवन में, और व्यक्ति भयंकर दुखी रहता है। उसे लगता है मेरा कुछ कम हो गया, मेरा घट गया कुछ। ऐसी हानि को रोका भी नहीं जा सकता, होती ही है, सबके साथ होती है। लेकिन जब वहां पर ये मन मस्तिष्क में रहेगा कि मैं तो आत्मा ही हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं तो चेतन तत्व मात्र हूं, तो उन स्थितियों को व्यक्ति आसानी के साथ में सहन कर सकता है, रोक सकता है। उन चीजों को आसानी के साथ में समझा जा सकता है कि कुछ नहीं हुआ है मेरा। लेकिन वो स्थिति कब आएगी? जब योग किया जाएगा। और ऐसा ही ईश्वर को भी समझा जा सकता है। ईश्वर क्या है? ईश्वर चेतन है, सर्वव्यापक है, अनादि है, अनंत है, आनंद स्वरूप है। तो ईश्वर का भी जो स्वरूप है उसको भी जाना और समझा जा सकेगा। तो उस परमात्मा के स्वरूप को भी आसानी से हम समझ सकते हैं। और वो कब होगा? जब योग होगा। चूंकि ईश्वर के विषय में भ्रांति है, व्यक्ति ने ईश्वर को जड़ मान लिया, मूर्ति मान ली, तो उसके लिए ईश्वर को देखना बड़ा आसान हो गया। बस एक मूर्ति बना ली और देख लिया, और उसको मन में भ्रांति हो गई कि मैंने ईश्वर को देख लिया। लेकिन जब ईश्वर का यथार्थ स्वरूप जानेगा व्यक्ति कि ईश्वर तो ये है ही नहीं, परमात्मा तो अनादि है, नित्य है, जड़ तो है ही नहीं, मूर्ति तो जड़ है, परमात्मा चेतन है। जब परमात्मा के स्वरूप को जानेगा तब परमात्मा को जानने की प्रक्रिया अपनाएगा सही रूप से। क्योंकि परमात्मा को सही तो जान ही नहीं रहा है, परमात्मा को जड़ मान लिया। कहीं लकड़ी का ईश्वर है, कहीं पत्थर का है, कहीं प्लास्टिक का है, कहीं अलग अलग चीजों का है, कहीं सोने का है, कहीं चांदी का है। तो वो जड़ चीजों को जब ईश्वर मान के बैठा हुआ है तो उस ईश्वर को जानने की प्रक्रिया भी गलत है। जब परमात्मा सही रूप में वेद आदि का अध्ययन करके व्यक्ति समझेगा कि ईश्वर होता कैसा है, कि ईश्वर तो चेतन होता है, तो अब कैसे जानना ईश्वर को? उसके लिए तो योग करना पड़ेगा। और जड़ ईश्वर को जानने के लिए योग करने की क्या आवश्यकता है? जब जड़ ईश्वर है तो उसको चोर भी देख लेगा, उसको छली कपटी भी देख लेगा, उसको धोखा देने वाला भी देख लेगा, शराबी कबाबी भी देख लेगा,
उसको तो हर कोई देख लेगा, लेकिन जब परमात्मा को यथार्थ रूप में जानेगा कि परमात्मा तो शुद्ध स्वरूप है, परमात्मा तो पवित्र स्वरूप है, तब उसको जानने के लिए भी तो शुद्ध बनना पड़ेगा। उस ईश्वर को जानने के लिए पवित्र बनना पड़ेगा। और शुद्ध और पवित्र कैसे बनेगा? जब अष्टांग योग करेगा। अष्टांग योग किए बिना शुद्धता आएगी ही नहीं, पवित्रता आएगी ही नहीं। और जब तक शुद्धता और पवित्रता नहीं आएगी, ईश्वर जाना ही नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि योग आवश्यक है, और योग होने पर आत्मा भी जाना जाएगा, और योग होने पर परमात्मा भी जाना जाएगा। तो इस सूत्र में कहते हैं कि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, योग होने पर ही आत्मा और परमात्मा का यथार्थ स्वरूप का बोध होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। अगले सूत्र को बोलेंगे मेरे साथ। वृत्ति वृत्ति सारूप्यम सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र। अब अगले सूत्र में कहते हैं कि योग नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना। एक तो वो स्थिति है कि योग करने पर क्या होगा, और दूसरी स्थिति क्या है कि योग नहीं किया तब क्या होगा। योग करने पर